तुम कमाने लग गए, नौकरी लग गई, तुम्हारी तनख्वाह ज़्यादा हो गई, और तो चले गए छोड़ के वहाँ। अरे ठीक है, नौकरी है तो जाओ, पर माँ पिता उनको कैसे भूलना? माता को भी लेके जाओ, पिताजी को भी लेके जाओ। अगर पत्नी को लेके गए हैं तो माता पिता को लेके जाओ साथ में। 4 आदमी तो होना ना कम से कम एक घर में, पर 2 ही रहना चाहते हैं, तीसरा बालक आ जाए। हाँ, पर एक चतुराई तो है आजकल बहुओं में, जब बालक आता है तो सास को याद जरूर करती हैं, फिर पति से कहती है कहो ना अपनी मम्मी से आ जाए, 9वां चल रहा है, आ जाए। कब तक आ जाए? खाली पल्लेदारी करने के लिए आ जाए, मजदूरी करने। बहू पसर के सोवे और बूढ़ी अम्मा जो है फ्लैट में झाड़ू लगा, पोछा लगा, रोटी पका, कपड़े धो बहू के, और बाद में गुड्डू आ जाए तो वो खुशी के मारे अम्मा तो फूली ना समावे। मालिश करो, निलाओ, धुलाओ, सुलाओ, और जैसे ही बच्चा हंसने खेलने लग जाता है, और बहू जो कहती है फिर अपने पति से कि अब अपनी मम्मी से कहो कि एडजस्ट नहीं हो रहा बच्चे की वजह से। एडजस्ट अंग्रेजी में बताती है। हाँ, अच्छा, प्रॉब्लम कैसी है कि आजकल हिंदी मराठी वाले भी बीच बीच में अंग्रेजी फेंकते ही रहते हैं। गाँव में गमर्री भाषा वाले भी आजकल जो है ये शब्द बोलते हैं, 5-7 शब्द ऐसे पक्के रट गए उनको अंग्रेजी के। एक आदमी ने क्या कर लिया, 4 शब्द रट लिए अंग्रेजी के, और रटवाए किसने? अंग्रेज ने। उसने कहा अरे क्यों परेशान हो रहे, अंग्रेजी बोलने में क्या जाता है, लो ये 4-5 शब्द हैं, इनको रट लो, जहां भी चाहे वहीं फेंकते रहो इनको, तुम लोग अंग्रेज समझेंगे तुमको, अंग्रेज। तो एक बार क्या हुआ, उसने 4 शब्द जो अंग्रेजी के रट लिए। पहला शब्द जो उसने रटा यस, दूसरा नो, तीसरा उसने रटा बैरी, वेरी वेरी थैंक यू कहते हैं ना, वो वाला वेरी, और चौथा वही थैंक यू। रेल में सफर कर रहा, मथुरा से बैठो जलगांव को जा रहे हो, एक आदमी का सूटकेस चोरी हो गया, और सूटकेस चोरी हो गया, वो अपनी भाषा में पूछता फिर रहा ट्रेन में, भाई मेरा सूटकेस चोरी हो गया, किसी ने देखा है, किसी ने देखा है? तो ये तो गांव का था, 4 के 5 शब्द आते नहीं थे, 4 ही आते थे। तो उसने कहा अपनी दुकान है, आज अपना फेंक लो पुड़िया। टीचर ने कहा तो कहा यस। यस है। सूटकेस वाले ने कहा भैया तो मेरा था वो सूटकेस, उसमें मेरे कागज वागज है, नौकरी देखने जा रहा हूँ, मेरे सब सर्टिफिकेट हैं, तो वो दे दो। तो उसके पास तो वही था, अर्थ तो समझ ही नहीं रहा, तो नो। अरे भैया है तो दे दो ना, नो। अरे दे दो ना, जब है तो दे दो ना, नो। अरे अच्छा उसमें पैसे वगैरह वो तुम ले लो, पर कागज तो दे दो, नो। परेशान हो गया, सर्टिफिकेट मारो, सूटकेस मारो। उसने एक ही दिया उल्टे हाथ का, घन घना के। इतनी देर हो गई, दे ही ना रहा, एक दिया मसक के। तो अंग्रेज के पास में वही 4 शब्द, उसके पास तीसरा था गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसने सोचा कि पिट तो गए, जो कछु होनो वो तो है वो, अब चौथे काय को पेट में रखो भैया कह दो। चौथा भी उसने पीछे से कह दिया, भैया तूने जो लाइंटेन और अगरबत्ती जोरी गाल पे आके मारे, थैंक यू। इसका मतलब रमा, इसका मतलब ये है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आदमी को पिटवाता है। इसीलिए सही सही सब तरह का ज्ञान पूरा करके ही मैदान में उतरो। आधा अधूरा मत करो, सीखो मत कुछ भी। शौक में सीख गयो अंग्रेजी, और हाल बेहाल है गो ट्रेन में, पिट तो फिर रोए। मैं नहीं चाहता ऐसा। संसार का सफर करना है तो अपने गुरु के पास में शब्दों की भरमार है वो ले लो,
और 4 क्यों, 1000 लो। वो तो अंग्रेजी के 4 शब्द, कथा के 4 शब्द नहीं है। और सुनिए, हमारी सनातन संस्कृति में तो एक बड़ी महत्तम बात है। महत्तम क्या है? अंग्रेजी के भले ही 4 शब्द हों, कहावत के 4 दिन हों भले ही से, पर हमारी सनातन संस्कृति तो ये कहती है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ले 4 भी ना जरूरत, 2.5 पढ़ ले तुम तो। 2.5 अक्षर से मुश्किलें कट जाती हैं, टल जाती हैं। चोरी चंगारी भी हो जाए ना ट्रेन में, और तुम्हारे पास वो 2.5 अक्षर है और तुम अपने 2.5 अक्षर में लगे पड़े हो, तो चोरी करके भी तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। वो 2.5 अक्षर की वजह से ट्रेन के सब लोगों को यही लगता है, अरे यार ये भगत आदमी है, ये क्या चोरी करेगा? वो तो आंख बंद करके माला ही फेर रहा है, वो कब चोरी करेगा? कहां से चोरी? चोर को ही छोड़ देते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का तो अंग्रेजी के 4 ने भी पिटवा दिया, और हमारे जो हिंदी के संस्कृत के 2.5 ने भी सब पुजवा दिया आदमी को। तो पुजवाने वाले 2.5 ठीक है, पिटवाने वाले 4 का क्या करोगे?